तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये जो मैंने कहा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, यही सवाल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछा है, जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट मिनिस्टर से पूछा है, ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री से पूछा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल हैं और जिस कमेटी में प्रियंका गांधी हैं, जिस कमेटी में तरुण चुग हैं और उसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट लोकसभा और राज्यसभा मेंबरान हैं, वो कमेटी मई 11 से 15 2026 जम्मू कश्मीर आई। उसने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जम्मू कश्मीर सरकार के तमाम जिम्मेदारों से बात की और बात करने के बाद उसने पूछा है कि क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स के कानून को लेकर उन्होंने ये पूछा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड होने के बाद उन्होंने कहा है कि 46,242 इंडिविजुअल और कम्युनिटी क्लेम्स रिसीव किए गए और इनमें से केवल 6,172 क्लेम अप्रूव हुए और 39,898 क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स की रिपोर्ट में कहा गया है, हालांकि ये एदाद व शुमार में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब आगे उन्होंने पूछा है, कमेटी ने यह कहा है कि इतने ज्यादा रिजेक्टेड क्लेम्स, इतने ज्यादा क्लेम्स को रिजेक्ट क्यों किया गया है, इसको स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है, पड़ताल करने की जरूरत है, वजह मालूम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है, रिकमेंड किया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि टाइम बाउंड रिव्यू करेंगे आप तमाम रिजेक्टेड क्लेम्स का, यानी जो क्लेम रिजेक्ट किए गए हैं, क्यों किए गए हैं रिजेक्ट, और आपको मालूम करना पड़ेगा क्या कानून को फॉलो किया गया और जिन लोगों ने ये क्लेम किए हैं क्या उनको पूरा मौका मिला था सबूत पेश करने का, क्या ग्राम सभाओं को प्रॉपर्ली इन्वॉल्व किया गया था, और जब ग्राम सभाओं को इन्वॉल्व किया गया क्या उसके बाद जब ऑर्डर दिए गए, ऑर्डर के अंदर जो वजह बताई गई क्लेम रिजेक्ट करने की, क्या वो उस जुबान में बताई गई थी जो जुबान उन क्लेमेंट्स को समझ में आती है। आप देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जो राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल इस कमेटी के चेयरमैन हैं। यह कमेटी सवाल पूछ रही है, सवाल वो पूछ रही है जो सवाल पूछने थे ट्राइबल अफेयर्स और फॉरेस्ट मिनिस्टर को। उन्हें सर्कुलर नहीं निकालना था, उन्हें यही सवाल पूछना था जो सवाल राज्यसभा के सांसद और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के चेयरमैन डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जो एमडी पीडियाट्रिक्स भी हैं पूछ रहे हैं। ये कमेटी पूछ रही है, बताइए क्या ग्राम सभाओं को आपने ठीक तरीके से इन्वॉल्व किया था, और जब आपने इन्वॉल्व किया और आपने किसी के हक को कहा कि तुम्हारा हक नहीं बनता, क्लेम रिजेक्ट किया, तो क्या आपने उस क्लेम को रिजेक्ट करते वक्त जो ऑर्डर लिखा क्या वो उस जुबान में लिखा जो उस क्लेमेंट को समझ में आती थी। कितनी गंभीर बात और कितनी सिग्निफिकेंट बात। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आगे उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार इसको रिव्यू कर ले, रिव्यू करने के बाद जो टाइटल आप अप्रूव करें उनको बिना देरी किए फौरन लोगों को दे दें, कानूनी मदद जितनी जो चाहिए इन तमाम गरीबों को वो दे दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मदद जो चाहिए जेन्युइन क्लेमेंट्स को वो दे दीजिए। और आगे क्या कहा, पर्टिकुलरली वो तमाम मेंबरान जो माइग्रेटरी और ट्राइबल कम्युनिटीज से ताल्लुक रखते हैं, यानी गुजर बकरवाल कबीला की बात हो रही है। आप सोचिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आती है, दिल्ली से आती है, और मेंबर कौन है ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को यह पता चले कि वो मेंबर पार्लियामेंट जिनमें से एक भी मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखता, ये तमाम मेंबर पार्लियामेंट जब जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आती है 11 मई से 15 मई तक जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अलग अलग लेवल्स पर जो ऑफिसरान हैं उनसे मुलाकात करती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलती है,
पुलिस के अधिकारियों से मिलती है। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो सवाल पूछ रही है, वो सवाल पूछने थे फॉरेस्ट मिनिस्टर, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को अपने विभाग के कर्मचारियों से, उनसे जिन्होंने ये क्लेम रिजेक्ट किए। अब इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में कौन लोग हैं सुनिएगा। डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, ये एक पेशे से डॉक्टर हैं, एमडी पीडियाट्रिक्स हैं, राज्यसभा के मेंबर साल 2022 में बने, चेयरमैन इस कमेटी के। उसके अलावा हर्ष बीरन, सामिक भट्टाचार्य, तरुण चुग जो जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज हैं, वो उसके मेंबर हैं, अजय माकन कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, डेरिक ओब्रेन तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, संजय राउत शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे वहां पर हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उसके अलावा डॉक्टर काकोली घोष दास्तीदार जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थी, उसके अलावा सतीश कुमार गौतम, नवीन जिंदल, सौमित्रा खान, ज्योतिर्मय सिंह महातो, उसके अलावा इस कमेटी में एडवोकेट चंद्रशेखर हैं, सुप्रिया सुले हैं, प्रियंका गांधी हैं, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, ये तमाम इसके मेंबरान हैं। यानी एक भी मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखता, केवल इसमें तरुण चुग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं। और उसके बाद जब ये कमेटी यहां आई, इस कमेटी ने जब एदाद शुमार मांगे, जब इस कमेटी ने पूछा कि हमें बताइए कि फॉरेस्ट राइट्स के कानून को जो आप जम्मू कश्मीर में लागू कर रहे हैं तो सूरत क्या है, तो क्या बताया गया उनको सुनिएगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट में कहती है कि 30 जून 2025 तक के जो फिगर्स हमें कम्युनिकेट किए जम्मू कश्मीर की सरकार ने, उसमें इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स की क्लेम जो टोटल रिसीव किए गए 33,233 थे। कम्युनिटी फाइट फॉरेस्ट राइट्स की जो क्लेम रिसीव किए गए वो 13,009 थे। टोटल क्लेम 40,242 के करीब करीब रिसीव किए गए। इनमें से केवल 429 क्लेम इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स के अप्रूव किए गए, केवल 429, ना के बराबर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के लगभग 5,743। ये तब भी कुछ फिगर ऐसा लगता है कि लगभग 35-40% के करीब करीब है। टोटल 6,172 क्लेम्स को अप्रूव किया गया 40,242 क्लेम्स में से। टाइटल फाइनली जो डिस्ट्रीब्यूट हुए, केवल 353 में टाइटल डिस्ट्रीब्यूट हुए। यानी टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन में भी अभी लगभग 76 क्लेम है जिनके टाइटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। इस कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स में एक आधा टाइटल रहता है, बाकी तमाम टाइटल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। रिजेक्ट जो क्लेम किए गए 32,717 इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स के क्लेम रिजेक्ट किए गए, 7,181 कम्युनिटी राइट्स की क्लेम रिजेक्ट किए गए। टोटल 39,898 क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया। और जो जिन पर डिसीजन अभी फैसला आना बाकी है वो 87 इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स के, 85 कम्युनिटी और 172 के करीब करीब क्लेम्स जो हैं वो टोटल है। अब ये जम्मू कश्मीर की सरकार से जब सवाल पूछा गया, ये 11 मई से 15 मई के बीच के पीरियड में जब ये कमेटी आई तो उसने सवाल पूछे। इन सवालों को पूछने के बाद जब ये फिगर्स उनके सामने आए तो कमेटी ने इसको इतनी गंभीरता के साथ लिया कि उसने हुकूमत से कहा, हम तो हैरान हैं भाई, ये बताइए आप तो लगभग 90% क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। यही चीज थी जो फॉरेस्ट मिनिस्टर को भी करनी थी। यानी आपको ऑर्डर निकालकर यह नहीं कहना था कि आप किसी भी ट्राइबल को जब तक उसका क्लेम डिसाइड नहीं होता आप उसको उस जमीन से हटाएंगे नहीं, यह नहीं कहना था आपको। इसलिए नहीं कहना था जब 39,000 के करीब करीब क्लेम रिजेक्ट हो चुके हैं, तो 39,000 क्लेम रिजेक्ट होने के बाद अगर गंभीरता के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसको लिया होता और ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स का बहाना न बनाया होता, तो जम्मू कश्मीर की सरकार को करना सिर्फ इतना था कि आपने पूछना था इनसे कि क्या आपने इन सबको अपील करने का मौका दिया, कितनों ने किया। जो सवाल ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स पूछ रही है, वो सवाल आपको पूछना था अफसरों से। आपको मालूम करना था कि आप बताइए, दिखाइए कितने, जब आपने क्लेम रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट करते वक्त जो ऑर्डर आपने इशू किया है उसकी कॉपी हमें दीजिए, और जिसका क्लेम आपने रिजेक्ट किया, रिजेक्शन ऑर्डर आपने उर्दू में लिखा, हिंदी में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, गोजरी में लिखा, कौन सी जुबान उस शख्स को समझ आती है, उस जुबान में लिखा कि नहीं लिखा।
और जो क्लेम रिजेक्ट हो गए उसमें अगली कार्रवाई भी हो गई होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को आप ऐसे समझिए, जब किसी शख्स को किसी जगह से बेदखल करना होता है तो बेदखल करने के लिए वो जो मैंडेटरी 3 नोटिस होते हैं, उस शख्स को अचानक पता चलता है कि 2 नोटिस पहले इश्यू हो गए हैं, तीसरा नोटिस उस बेचारे को मिलता है। बाद में जब वो दफ्तर जाता है, पता करता है कि जनाब ये पहले 2 नोटिस, मैं फॉरेस्ट राइट्स की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी मामलात में, फिर उसको वहां पता चलता है कि ऑलरेडी 2 नोटिस तो आपको निकाल दिए गए थे, वो निकाल के घर में रखे जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मामला जम्मू कश्मीर में बने जिसमें हमने ये देखा कि हुकूमत ने ये सब चीजें की हैं। तो फॉरेस्ट राइट्स के मामले में भी क्लेमेंट को अपील का मौका दिया गया कि नहीं दिया गया, क्या मालूम किया सरकार ने? आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपको बताना था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतने 40,000 केसेस हमारे पास आए हैं, हमने लगभग 35,000 के मामलों में अपील का मौका दिया, सब अपील में आए हुए। और अगर अपील रिजेक्ट हो चुकी है उसके बाद तो इविक्शन है। देयर इज नो अदर, कोई दूसरा प्रावधान फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में नहीं है। आप उनकी गुजर बसर के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए कोई नया प्रोग्राम बना सकते हैं, उसकी इजाजत है आपको। लेकिन ये सवाल जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पूछ रही है फॉरेस्ट राइट्स के मामले में, ये आपको पूछने चाहिए थे, आपने नहीं पूछा। बदकिस्मती जम्मू कश्मीर के लोगों की ये है कि एक तो हम यूनियन टेरिटरी है, एक लोकतांत्रिक सरकार यहां पर है। ये लोकतांत्रिक सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में नहीं कहती हमारे पास ताकतें नहीं है। ये लोकतांत्रिक सरकार अलग अलग जो काम हुए हैं उन कामों की पेमेंट रिलीज करते वक्त नहीं कहती हमारे पास ताकतें नहीं है। ये लोकतांत्रिक सरकार इनॉग्रेशन करते वक्त, नौकरियां बांटते वक्त या जेम के थ्रू, पोर्टल के थ्रू नौकरियां बांटते वक्त नहीं कहती कि हमारे पास ताकतें नहीं है। ये हुकूमत रिलीफ बांटते वक्त नहीं कहती हमारे पास ताकतें नहीं है। ये हुकूमत अपनी कोठियों को पर करोड़ों रुपया लगाते वक्त भी नहीं कहती हमारे पास ताकतें नहीं है। यानी बाकी तमाम काम ये हुकूमत करती है तो कहती जी, तब नहीं कहती हमारे पास ताकतें नहीं है। लेकिन जो ही वो काम जिनसे आम आदमी को फायदा होता हो, आम आदमी का दुख, आम आदमी की परेशानी दूर होती हो, जब वो मामले आते हैं उन मामलों में न जाने ये सरकार क्यों कहना शुरू करती ताकत तो है ही नहीं हमारे पास। अब भी फॉरेस्ट राइट्स का मामला देखिए, ये ट्राइबल अफेयर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस कानून को इंप्लीमेंट करना है। बीजेपी का एक नेता जो एक कमेटी का चेयरमैन है, वो कमेटी यहां आती है, ये कमेटी वो तमाम सवाल पूछ रही है जिसमें एक भी मेंबर जम्मू कश्मीर का मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। यार जम्मू कश्मीर के भी इतने सारे मेंबर पार्लियामेंट है, कोई मेंबर पार्लियामेंट इस कमेटी का मेंबर नहीं है। केवल तरुण चुग इस कमेटी में है जम्मू कश्मीर के, चूंकि वो इंचार्ज हैं। लेकिन ये कमेटी ये सब सवाल अगर पूछ रही है तो इसका मतलब ये है कि नेशनल लेवल पर भी कंसर्न है, नेशनल लेवल पर भी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या कारण है। जंगलों में रहने वाले लोग, जंगलों के असली मालिक, जंगलों के असली मुहाफिज जब ये अपने क्लेम लेकर आते हैं, आखिरकार रिजेक्ट क्यों होते हैं? हां, अगर कोई जंगल में कंक्रीट बना रहा है उसकी इजाजत हुकूमत नहीं दे सकती। अगर जंगल में कोई प्लाट की कटाई कर रहा है उसकी इजाजत हुकूमत नहीं दे सकती। जबरी कब्जा करके अगर आप बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटने के चक्कर में तो उसकी इजाजत हुकूमत नहीं दे सकती। फॉरेस्ट राइट्स का कानून इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। आप अगर कारोबार करना चाहते हैं कब्जा की हुई जमीन के ऊपर तो उसकी इजाजत आपको हुकूमत नहीं देगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हां, अगर आपने अपनी गुजर बसर के लिए, वहां रहने के लिए और उस जंगल को बचाने के लिए अगर आप वहां बसना चाहते हैं तो उसमें तो हुकूमत पेश है, बिल्कुल करिए। तो ये सब सवाल जो पूछने जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए थे, पूछ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ स्टैंडिंग, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स रही है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जिनको अपना काम पता है वो जब जम्मू कश्मीर आए उन्होंने 4 दिनों में वो सारे सवाल पूछ लिए, जो सारे सवाल जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार 2 साल में नहीं पूछ पाई। और 2 साल के बाद जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 30 जुलाई को एक सर्कुलर निकाल के केवल इतना किया कि भाई किसी को इविक्ट मत करना, किसी भी फॉरेस्ट डेवलपर को तब तक इविक्ट मत करना जब तक उसका क्लेम डिसाइड ना हो। ये कितनी बड़ी चालाकी है भाई। जिनके क्लेम डिसाइड हो चुके, जिनका क्लेम रिजेक्ट हो चुका, उनको कौन सा कानून
किस कानून के तहत आप वहां रखेंगे, किस कानून के तहत आप उनको उस जमीन पर रुकने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं, तो नहीं रुक सकते। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हुकूमत, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो आई है, इसकी जो रिपोर्ट, जिसकी कॉपी मेरे पास भी है, हुकूमत के पास भी ये कॉपी होगी, 5 अगस्त 2026 को ये रिपोर्ट जो है वो टेबल हुई है, इसकी कॉपी मेरे पास है और हुकूमत के पास भी ये कॉपी होनी चाहिए और मुझे उम्मीद होगी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो फॉरेस्ट राइट्स को लेकर कहा है, इसको गंभीरता के साथ लीजिए और मालूम कीजिए कि क्या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत हक हुकूक देते वक्त, क्लेम देते वक्त, क्या इस बात का ख्याल किया गया है कि कानून जो कहता है FRA, क्या उसके मुताबिक सब कुछ किया गया है या उसको परे रखकर खेल कर लोगों के क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया है।